हेलो नमस्कार दोस्तों, यूजी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम मात्रक एवं विमा पढ़ने वाले हैं, जो फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमें विमा पढ़ने के लिए हमें द्रव्यमान, लंबाई और समय मात्रक इनके और इनकी विमा, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये तीन हमारे जो हैं मूल मात्रक, इनके ही आधार पे हम विमा निकालेंगे और यही हमारे तीन आते हैं MLT। तो इनका किलोग्राम मात्रक होगा, लंबाई का मीटर होगा और समय का सेकंड होगा। ये तो हमने मात्रक की बात कर ली। अब हमें निकालनी है इस विमा। तो हम विमा कैसे, इनकी विमा होती है कैपिटल M, कैपिटल L और समय की कैपिटल T। और हमेशा विमा को बड़े ब्रैकेट में ही बंद करेंगे, तभी हमारी विमा ठीक मानी जाती है। तो MLT, कोई भी विमा हम लेते हैं जैसे कि, तो उसको हम सिर्फ बड़े ब्रैकेट में बंद किया, MLT लिखा और जिस पे जितनी घात है वो घात दे देते हैं, हमारी विमा वहीं से बन जाती है। तो हम देखते हैं पहली विमा। पहली विमा हम देखते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल को लगभग विमा सबको ही पता होगी और आर्यभट्ट को भी पता है। तो देखते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोनों दूरी हैं, ये दोनों दूरी हैं। तो ये भी मीटर में काउंट होगी, ये भी मीटर में। ठीक, तो अब हम इसका मात्रक निकालेंगे। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी विमा देखनी है। विमा हमारा मीटर में है तो इसकी विमा होगी L, कैपिटल L। तो विमा कैपिटल L, विमा होगी कैपिटल L। अब इसकी जो विमा पे जितनी घात है वो हमें घात देनी पड़ेगी, तभी हमें विमा ठीक होगी। इस पे 2 घात हैं तो 2 घात देंगे, L की पावर 2, ये हमारी विमा हो गई और ये बिल्कुल ठीक है। या कभी कभी MLT में देता है, MLT में, तो हम MLT का देखें। MLT दिया तो इसमें जितनी घातें हैं वो लगाओ और जिस पे नहीं है उस पे हम 0 देंगे। MLT, M की पावर 0 और T की पावर 0 क्यों दिया है? क्योंकि हमारे पास ना ही द्रव्यमान दिया है और ना ही समय दिया है, तो दोनों नहीं है हमारे पास, केवल L है, लंबाई दी है। तो L की पावर 2 हमने रखी है और जो नहीं है उसकी पावर 0 रख दी। ये हमारी दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही हमारी सही हैं। तो ये ठीक है। चलो अब दूसरी विमा देखते हैं। दूसरी विमा देखेंगे चाल दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है ये, ठीक है। दूरी हो गया हमारा मीटर और समय हो गया सेकंड, ठीक। मीटर प्रति
सेकेंड। ये हो गया, ये इसका मात्रक है चाल का मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी हम विमा देखेंगे। विमा मीटर है, एल, सेकेंड है टी, एल, एल अपॉन टी, ये हो गया। अब ये है नीचे, हमेशा विमा ऊपर रह के बनती है, तो हम इसको देखते हैं, एल टी, ये नीचे है टी, जब ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा, टी इन्वर्स हो जाएगा, एल टी इन्वर्स ये है। और इसे जब तक हम बड़े ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी विमा सही नहीं मानी जाएगी। तो एल टी इन्वर्स बड़े ब्रैकेट में सही है। अगर हम इसे एक दूसरे प्रकार से देखना चाहें, सीधे एम एल टी लिख दिया। अब जितनी घात हैं उतनी घात हमें दे दो, विमा बन जाएगा। तो इसमें एम है ही नहीं, वहाँ से ही नहीं, जीरो। एल है, एल की पावर 1 है, पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं है। टी की पावर -1 है, तो हम टी की पावर -1 देंगे, तभी हमारी विमा ठीक मानी जाएगी। ये हमारी विमा होगी चाल की विमा। और इसी को मीटर प्रति सेकंड को हम वेग कहते हैं, वेग बराबर भी दूरी बटे समय ही होता है, तो इसे ही हम वेग कहते हैं। तो वेग का भी पूछेगा तो वेग की भी विमा यही होगी, और वेग का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। तीसरी विमा देखते हैं। तीसरी विमा देखते हैं त्वरण। त्वरण की विमा देखते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। इसे हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी विमा देखेंगे। पहले मात्रक देखते हैं। मात्रक अभी हमने देखा था कि वेग को हम क्या लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गया वेग हमारा इतना। अभी हमारे पास एक समय दिया है तो हम समय, इसे हम सेकंड फिर देंगे, ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, यह किसका मात्रक होता है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 2018 में एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, तो उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। ये भी ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम इसको भी सही मान सकते हैं और इसको भी, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी घुमा के पूछेगा तो ये पूछेगा। ये तो बहुत ही, अगर ये बच्चे को ये पता है तो ये बना ही लेगा, ठीक है। तो चलो इसकी विमा देखते हैं। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विमा देखते हैं। मीटर है एल, सेकंड है टी स्क्वायर, पावर 2 है, तो सिंपल है एल टी की पावर -2, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये नीचे है टी की पावर 2, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, या एम हमारे पास है ना 0, एल टी की पावर -2, ये भी हमारी ठीक है, ये भी हमारी ठीक है विमा, दोनों ही विमा ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक। एम 0 क्यों? क्योंकि यहाँ मास है ही नहीं हमारे पास, द्रव्यमान है ही नहीं,
तो हमने इसीलिए m की पावर 0 रखा है। तो ये हमारा त्वरण का मात्रक, इसे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ये बहुत पूछा जाता है, एग्जामिनर घुमा के पूछता है। तो ठीक, ये हमारा त्वरण हो गया। आगे देखते हैं अगली विमा। आगे चौथी विमा देखते हैं हम, बल। द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसी को हम F बराबर एम ए लिखते हैं। F बराबर एम ए होता है। ठीक, तो इसका मात्रक हम जब निकालेंगे, मात्रक ये मास है, द्रव्यमान दिया है, मास है, तो किलोग्राम। अभी हमने बताया था आपको, पहले स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि द्रव्यमान को हम मात्रक किलोग्राम में मापते हैं। ठीक, त्वरण का भी हमने पढ़ा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दोनों हो गया। ये हमारा मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को हम 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर ये हो गया। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक होता है इसका डाइन। ये भूत वाली डाइन नहीं है, ये डाइन है, फिजिक्स में डाइन। तो ये हो गया। इसका मात्रक भी हमें पता पड़ गई, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन। ठीक, और इसका एसआई मात्रक भी पता है और सीजीएस मात्रक डाइन, ये भी पता है। चलो तो इसकी विमा देखते हैं। विमा निकालने के लिए मात्रक हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा मात्रक है। अब इसमें जो चीज़ दी है हम उसे लिखेंगे। सिंपल है, विमा के लिए MLT तो लिखेंगे। अब जितनी पावर दी है उतनी पावर हम इस पे लिखेंगे। किलोग्राम 1 है, ठीक। मीटर L 1 है, ठीक। T की पावर 2 है, पर T की पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा। T की पावर -2, तो ये होगा। इसकी विमा होगी MLT -2। यहाँ क्योंकि यहाँ हमारे पास मास दिया है, इसीलिए हमने मास को 0 नहीं रखा है। किलोग्राम हमारे पास दिया गया है, तो इसीलिए हम MLT की पावर -2 रखेंगे। ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से ना पूछ के, बल की बात हो रही है तो पूरी ही कर लेते हैं। बल की बात हो रही है तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है 1 न्यूटन बराबर या 1 डाइन बराबर। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 1 डाइन बराबर कितना होगा। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन। 5 न्यूटन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 डाइन बराबर कितना होता है। तो ये भी हमें बहुत याद रखना पड़ेगा, दोनों ही पूछे जाते हैं। ठीक, विमा भी हो गई, मात्रक भी हो गया। आगे देखते हैं। आगे पांचवी विमा
कार्य की विमा देखते हैं। कार्य को W से दर्शाते हैं। ठीक, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। F इंटू एस, F इंटू एस, ये बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो अब हम इसे देखते हैं। बल हमारा हो गया न्यूटन, जैसे न्यूटन लिखेंगे, और विस्थापन हमारा, विस्थापन को हम मीटर, न्यूटन मीटर। बल न्यूटन है, 1 न्यूटन, और विस्थापन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। अब इसका हम मात्रक देखेंगे। कभी कभी हमसे ये पूछेगा कि न्यूटन मीटर क्या होता है, 1 जूल, 1 जूल होता है। न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, और जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है। और इसका देखें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हमारा 1 न्यूटन का मान ये होता है, हमने पहले भी चर्चा किया था अभी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 1 मीटर हमारे पास दिया है, तो 1 मीटर और लगाएंगे, मीटर इंटू मीटर, ये हमारा मात्रक होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, और न्यूटन मीटर को 1 जूल कहते हैं। तो अब हम इसकी विमा देखेंगे। विमा हो जाएगी, हमने बोला था कि सिंपल बराबर ब्रैकेट लिया, MLT लिखा, MLT। अब जितनी पावर दी है उतनी पावर हमें देनी है। ठीक है, मास पे 1 पावर है L, मीटर को L, तो L पे 2 पावर है, हम 2 पावर देंगे, पावर 2। ठीक, सेकंड T जब नीचे दिया है, जब ऊपर जाएगा तो -2, पावर -2 हो जाएगा, ये हो गया ML की पावर 2, T की पावर -2, ये हमारी विमा हो गई। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछता है कि 1 जूल बराबर 1 जूल या 1 आर्ग बराबर कितना होता है, क्योंकि इसका कार्य का जो CGS मात्रक है, कार्य का CGS मात्रक आर्ग होता है, और ऐसा मात्रक तो ये है यही जूल। ठीक है, तो 1 आर्ग बराबर 10 की पावर 7, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 आर्ग, और 1 आर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल। ये हमें बहुत याद रखना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर 7 आर्ग, और कभी कभी क्वेश्चन 1 आर्ग बराबर 10 की पावर -7, ये भी होता है। तो ये हमने कार्य की चर्चा की। ठीक, कार्य की विमा, कार्य का CGS मात्रक, कार्य का SI मात्रक, कभी कभी सिंपल ऐसे देगा न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछेगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे ऊर्जा की चर्चा। ऊर्जा और कार्य। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम ही रहता है, जूल, और इसका व्यवहारिक मात्रक
व्यवहारिक मात्रक देखा होगा कि कैलोरी, कैलोरी होता है व्यवहारिक मात्रक। ठीक, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा होती है हमारी दो प्रकार की। गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। कभी कभी पंखा, जैसे क्वेश्चन बनता है कि रूम का जो फैन है वो, उसमें कौन सी गतिज ऊर्जा है या स्थितिज ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है। जब वो चल रहा होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा, जब वो रुका होगा तो वो स्थित ऊर्जा में होता है। और गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी, और इसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², हाफ mv², और ये mgh हो गया। ठीक है, तो विमा हम दोनों से ही निकालेंगे, हमें विमा दोनों से ही मिल जाएगी। मात्रक तो हमने पहले ही देख लिया जूल, तो हम विमा निकालेंगे, विमा निकालेंगे हम इससे विमा के ई बराबर हाफ mv²। हाफ तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये तो हमारे काम का नहीं है। ठीक, हटाओ इसे, जो हमारे काम का नहीं है उसे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया किलोग्राम, मास दिया है किलोग्राम, और ये वेग मीटर प्रति सेकंड, और इस पे पावर 2 है, पावर 2 दे दी। ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा मात्रक हो गया, मात्रक ये है। अब हम इसकी विमा की चर्चा करेंगे। विमा सिंपल, हमको mLT लिखना है, बड़े ब्रैकेट में बंद करना है, और जितनी पावर दी होती है उतनी पावर हम इस पे लिखेंगे। m की पावर 1 है, ठीक है। l की पावर 2, l की पावर 2 दी। t नीचे है, यहाँ पे पावर 2 लेके t नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा, -2। ये हो गया mL² माइनस, टी का माइनस पावर 2 है। ठीक, तो ये हमारा ऊर्जा हो गया। अब ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी से। अब हम एक बार पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल के देखेंगे इसकी विमा। mgh, मास, त्वरण, हाइट, लंबाई, जो दूरी में आएगी मीटर में। तो हम देखते हैं किलोग्राम, इसका हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक प्रकार का त्वरण ही है, तो हम इसे त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। और ये हाइट है तो m, दूरी को हम मीटर में नापते हैं तो m। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा मात्रक हो गया। अब विमा देखते हैं। सिंपल, बड़ा ब्रैकेट बंद किया, mLT लिखा, जितनी पावर दी है उतनी पावर हम लिखेंगे इस पे। m की पावर 1 है, 1 है। l की पावर 2 है, 2 देंगे। t की पावर -2 है, नीचे है 2, ऊपर जाएगा -2, तो हम -2 देंगे। ये हो गया हमारा। दोनों से ही हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों से ही निकालेंगे, हमारी विमा और मात्रक सेम ही निकलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऊर्जा। आगे देखते हैं। ऊर्जा के बाद अब हम देखेंगे अगली विमा आवृत्ति की।
आवृत्ति। अगली विमा आवृत्ति की देखेंगे। आवृत्ति का मात्रक देखा होगा। आवृत्ति का मात्रक है, बहुत पूछा जाता है ये, मतलब लगभग हर एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जो बैठोगे आप उसी में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एच जेड से दर्शाया जाता है हर्ट्ज़। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज़ जैसे एच जेड से दर्शाया जाता है। तो देखते हैं अब इसकी विमा। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? समय 1 सेकंड, समय को सेकंड लिखेंगे, ठीक। अब इसका विमा देखेंगे। विमा, इसकी विमा सिंपल होगी, ये टी है, ऐसे ये टी है। जब टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। टी की पावर -1, ये इसकी विमा होगी, आवृत्ति की विमा। अगर इस प्रकार से ना दी हो तो एक इस प्रकार से भी दी होगी, mLT के रूप में, जिसमें mLT दिया होगा। m और l दोनों ही नहीं दिए हैं हमारे पास, दोनों की पावर हम 0 कर देंगे। t हमारे पास दिया है तो t की पावर -1 है तो -1। ये हमारा आवृत्ति हो गया। ये होती है आवृत्ति की विमा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी देगा 1/(T), तो ये भी ठीक होगा। तीनों ही विमाएं ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और मात्रक तो ये तो बहुत पूछा ही जाता है, इसे तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक। अगली विमा देखते हैं। अगली विमा देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा देखेंगे अगली। जैसे हम G से कैपिटल G द्वारा इसे हम दर्शाते हैं, तो देखते हैं F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r², ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालनी है G का, तो हम इसकी ठीक से करेंगे। तो G = क्रॉस मल्टीप्लाई F r² बटा m1 m2, ये हो गया सही रूप इसका। F बल दिया है, F इसे 1 न्यूटन n, r² दिया है तो r जो हमारी त्रिज्या होगी वो मीटर में नपेगी, मीटर²। m1 m2 हमारा ये मास दिया, मास 1 मास 2, तो किलोग्राम² हो गए। यहाँ तक ठीक है, ठीक। अब 1 न्यूटन का मान हमने पहले ही बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड²। ये 1 न्यूटन हो गया, इंटू मीटर², ये दिया है, ठीक। किलोग्राम ये है, किलोग्राम², ये हो गया हमारा। अब इसे हम ठीक करते हैं। एक से एक कट जाएगा, मीटर क्यू गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो मीटर का क्यू घात 3 हो जाएगा, सेकंड² किलोग्राम। 1 किलोग्राम बचा हमारे पास, क्योंकि 1 से 1 कट गया है तो 1 किलोग्राम अभी हमारे पास बचा है। तो हम इसे सिंपल मीटर क्यू
बटे सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। ये हो गया हमारा मात्रक। ठीक है, अब इसकी हमें विमा निकालनी है। विमा हम इधर निकालेंगे, सिंपल है। MLT दिया, बड़ा ब्रैकेट लिया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जितनी पावर दी है उतनी पावर यहाँ से निकालो। L की पावर 3 प्लस में रहेगी। मास नीचे दिया है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पावर 1 है इस पे, किलोग्राम मास है हमारा, ऊपर जाएगा तो -1। सेकंड T की पावर -2, ऊपर आके T की पावर -2 हो जाएगा। ये हमारी विमा है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की MLT। M की पावर -1 और L की पावर 3 और T की पावर -2। ये हमारी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा हो गई। आगे देखते हैं अगली विमा। अगली विमा देखते हैं हम संवेग। संवेग की विमा देखते हैं। संवेग की विमा देखते हैं। ठीक है, पीछे से आलिया भट्ट कह रही हैं कि संवेग सर जी आपने गलत लिख दिया है। चलो, आलिया भट्ट कह रही हैं तो मानना पड़ेगा, सही करते हैं इसे। संवेग, आलिया भट्ट क्या ये सही है? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ठीक है। तो संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, P। संवेग को P से डिनोट करते हैं। P बराबर mb, P बराबर mb, ये हो गया। ठीक, अब इसकी हम विमा निकालेंगे, मात्रक निकालें। पहले हम इसका मात्रक देख लेते। तो मीटर हो गया हमारा, ये मास है, द्रव्यमान है तो मास तो किलोग्राम। वेग दिया है, वेग की हम पीछे चर्चा करके आए हैं, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा संवेग का मात्रक है, मात्रक। ठीक, अब इसकी हम विमा निकालेंगे। सिंपल है ही ना कुछ, MLT, कोई दिक्कत नहीं है। MLT दिया, जितनी पावर है उतनी दी। मास है 1, मीटर में L है 1, कोई दिक्कत नहीं है। T है 1 है पावर, पर वो नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 में बदल जाएगा। तो ये रहा T की पावर -1। ये रहा संवेग, संवेग की विमा, मात्रक ये, विमा ये। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आठवीं विमा आवेग की देखते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। समय अंतराल, ठीक, ये होता आवेग, बल गुणा समय अंतराल। बल F दिया है, ठीक है। समय अंतराल सेकंड, ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड।
एफ को हम 1 न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन दिया, न्यूटन का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा सेकंड, ये हो गया। इसे काटो, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, यहाँ 1 सेकंड बचा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कट गया, 1 बचा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा मात्रक हो गया, मात्रक। विमा देखते हैं इसकी, बड़ा ब्रैकेट लिया, mLT लिखा। अब जितनी पावर दी है उतनी पावर दे दो। मास 1 है, लेंथ 1 है, L कोई दिक्कत नहीं है, T 1 है, पर ये नीचे है तो इसका जब ऊपर जाएगा तो -1 सिंपल। ये इसकी विमा हो गई, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अभी एक रह गई है, हम दाब की ओर देखते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर जितना हम बल लगाएंगे, बल कितने क्षेत्र पे लगाएंगे, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल हो गया हमारा फोर्स, यानी 1 न्यूटन। क्षेत्रफल को हम देखा है कि मीटर स्क्वायर पहले ही देख के आए हैं, मीटर स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ठीक से लिखेंगे, 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसे ज़रा ठीक से लिखेंगे। जब ये ऊपर जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, किलोग्राम हो गया सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, अब इसकी विमा निकालते हैं। विमा इधर देखेंगे, विमा देखते हैं। सीधा सिंपल बड़ा ब्रैकेट लिया, mLT लिखा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। जितनी पावर उतनी पावर दो। मास हमारे पास 1 है दिया, ठीक। लेंथ हमारे पास 1 है, पर ये ऊपर है, जाएगा तो -1 में बदल जाएगा। ठीक है, टी की पावर -2 है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, टी की पावर -2। ये हमारा विमा हो गई और ये हमारा मात्रक हो गया, मात्रक। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखो, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है।